रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, सब्ज़ी है ये हलवा कद्दू कहते हैं इसको। ये हलवा कद्दू, आधा किलो हलवा कद्दू लिया है मैंने। इसकी रेसिपी आप नोट कर लें। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, सादी सी सब्ज़ी है और बहुत हेल्दी है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसका हलवा भी बनता है और ये वैसे भी सब्ज़ी के तौर पे भी बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। ये मेरे मामू की फेवरेट सब्ज़ी है, तो उससे बना रही हूँ मैं और आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी हलवा कद्दू। ये है आधा किलो हलवा कद्दू। पेठा, इसको आम ज़बान में पेठा भी कहते हैं। तो हलवा कद्दू आधा किलो, एक दरमियानी प्याज, 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने छोटी वाली ली हैं, 2 ये मैं बड़ी ली हैं, ये मैं काट के डालूँगी, ये साबुत डालूँगी। 3-4 जवे लहसुन के, इसको मैं कूट लूँगी कुंडी पर। और मसाले इसमें डलेंगे, ये 1 चाय का चम्मच भर के पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें तेज़ मिर्चें डलती हैं, और 1 चाय का चम्मच हल्दी, हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च और ज़ीरा लिया है, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, और आधा कप इसमें दही जाएगी, और आधा कप ऑयल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हलवा कद्दू की सब्ज़ी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं हलवा कद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। ऑयल ले लिया है मैंने, अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर दूँगी प्याज को। आधा कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज डाल दिया, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। फिर मैं इसमें टमाटर और लहसुन डाल के मसाला बना दूँगी। प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डाल दिए, टमाटर इसलिए डालते हैं कि ये ना अच्छे से मैश हो जाते हैं, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। ऑयल में टमाटर इस तरह से डाल देना तो वो मैश हो जाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए टमाटर इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़े से और मसाले में भी ये जब भूनूंगी ना उसमें हो जाएंगे सही। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कुटा हुआ लहसुन, मैंने कुंडी पर कूट लिया है। बाद और मैश हो जाएंगे ये टमाटर। अब इसमें जाएगा 5 मिनट किया मैंने, इसमें जाएंगे सारे मसाले। सारे मसाले चले गए। ये देखिए मसाला भून गया है बहुत अच्छे से। मसाला भूनने की निशानी ये है कि आप उसको भून रहे हैं ना, जब चम्मच पर पकना शुरू हो जाए तो समझे मसाला आपका भून गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये हलवा कद्दू। हलवा कद्दू डालकर तो मैं भून लूँगी।
कद्दू डालकर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसमें मैं ये हलवा कद्दू भून गया, अब इसमें मैं डाल दूँगी दही, आधा कप दही। दही डाल दी इसमें मैंने, और अब मैं इसमें यही दही का पानी थोड़ा सा डालकर तकरीबन 1 कप से ज़्यादा पानी डाल दूँगी ताकि हलवा कद्दू अच्छा सा गल जाए। थोड़ा सा ग्रेवी भी रखनी है मुझे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसको दम पर छोड़ दूँगी, पकता रहेगा हल्की आंच पर। ये देखें हलवा कद्दू गल गया है बिल्कुल अच्छे से। इसको पेठा भी कहते हैं यहाँ हमारे पंजाब में। ये अब गल गया है, बस मुझे इतनी ग्रेवी रखनी है। मेरे मामू को थोड़ी ग्रेवी वाला पसंद है, मामू की फरमाइश में बना रही हूँ। उनकी फरमाइश पे ये सब्ज़ी बन रही है और उनको इतनी ग्रेवी पसंद है, मैं इतनी ग्रेवी रखती हूँ। अगर आपको भुना हुआ पसंद है तो आप इसको पानी खुश्क कर लें, भुन जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सब्ज़ मिर्च। 1 सब्ज़ मिर्च मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। सब्ज़ धनिया भी मैं गार्निशिंग पे डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। बस ये रेडी है। 2 मिनट इसको दम पे छोड़ के मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी। ये माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी हलवा कद्दू की सब्ज़ी रेडी है। मैंने इसको सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर दिया है। आप इसे रोटी के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और सलाद भी आप बनाएं उसके साथ खाएं। रोटी और सलाद के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बॉयल्ड राइस करें और इसकी ग्रेवी डाल के खाएं, बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपना ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।